Hello students, this is our lecture on basic transformation on graphs। तो इस चैप्टर में हम लोग जो भी नोन ग्राफ है उसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन किए जा सकते हैं ये देखेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नया ग्राफ कैसा बनेगा वो विजुलाइज करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैलकुलस में ग्राफ को एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आगे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट एफ एक्स, मान लेते हैं कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ नोन है, उससे हमको एफ ऑफ एक्स प्लस ए इसका ग्राफ प्लॉट करना है, और ये जो एफ एक्स है वो नोन है, नोन ग्राफ है। इसे एफ ऑफ एक्स प्लस ए का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाना है। बेसिक एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला है, इसका ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड ओरिजिन पर वर्टेक्स होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये ग्राफ अगर देखें तो एक यूनिट अपवर्ड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। 0 पर इसका वैल्यू फंक्शन का 1 आएगा, तो 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हुआ। दूसरा एग्जांपल, अगर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बनाना है, तो ऑब्वियस है कि एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो अब 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। -1 0, -1 पर वर्टेक्स होगा, तो ए का वैल्यू पॉजिटिव लेने से ए यूनिट ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट हुआ, और ए का वैल्यू नेगेटिव लेने से ए यूनिट फंक्शन डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ। ये हुआ। सेकंड पॉइंट देखते हैं। एफ एक्स से एफ ऑफ एक्स प्लस ए, इसमें x की जगह x प्लस ए है, इसका ग्राफ बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि x स्क्वायर का ग्राफ है, और इससे हमको x प्लस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। x स्क्वायर पैराबोला वर्टेक्स ओरिजिन पर। अब अगर ऑब्जर्व करें तो x की वैल्यू -1 रखने पर इसमें 0 आएगा, या ऐसा जनरलाइज वे में कह सकते हैं कि इसमें अगर नए ग्राफ में x को x -1 से रिप्लेस करें तो वापस x स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होगा। यहां पर -1 पर 0 आएगा मिनिमम वैल्यू, तो यही वर्टेक्स होगा। तो x को x -1 से रिप्लेस करेंगे तो ग्राफ वापस पुराना वाला ग्राफ मिल जाएगा, इसलिए वो 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक्स स्क्वायर से x -1 का होल स्क्वायर प्लॉट करना है, तो क्लियरली इसमें अगर देखें तो एक्स स्क्वायर पैराबोला वर्टेक्स ओरिजिन, और अब अगर देखेंगे तो x की जगह x प्लस 1 रखें तो प्रीवियस ग्राफ मिलेगा। एक तरह से x को 1 रखने पर अब हमको वर्टेक्स 1 रखने पर y का वैल्यू 0 होगा, तो ये पैराबोला हो गया इसमें इस तरह से। फाइनल कंक्लूजन यही है, a का वैल्यू पॉजिटिव लेने से लेफ्ट शिफ्टिंग, और a का वैल्यू नेगेटिव लेने से राइट शिफ्टिंग। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है एफ एक्स से ए एफ एक्स, एफ एक्स से ए एफ एक्स। तो इसमें कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे साइन एक्स से मान लेते हैं। साइन एक्स से ए साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। ए का फॉर एग्जांपल वैल्यू 2 ले लेते हैं, समझने में इजी होगा। तो साइन एक्स का ग्राफ एक 2 पाई लेंथ में प्लॉट करते हैं।
ये साइन एक्स का ग्राफ है एक 2 पाई लेंथ में, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, 0 पाई और 2 पाई पर 0 होगा, तो इसमें 2 से बस मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो साइन एक्स जहां जहां 0 था वहीं 2 साइन एक्स भी 0 होगा, मतलब ये वाला ग्राफ भी 0 पाई और 2 पाई पर 0 हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू अब अगर देखें तो इस फंक्शन की 2 होगी π/2 पर, और मिनिमम वैल्यू -1 होगी 3π/2 पर। तो 2 साइन एक्स का जो ग्राफ होगा अगर ऑब्जर्व करें तो इस तरह का बनना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 2, मिनिमम वैल्यू जो आएगी दैट इज -2, ये होगी π/2 पर ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, 3π/2 पर मिनिमम वैल्यू। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि a का वैल्यू अगर 1 से बड़ा ले तो ग्राफ y एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच होगा, और a का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में ले तो ग्राफ जो होगा वो कंप्रेस होगा। इसका एक स्पेशल केस लेते हैं, सपोज fx से -fx का ग्राफ बनाना है, a के रोल में -1 लिया है, तो फॉर एग्जांपल अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और इससे हमको -x² का ग्राफ बनाना है, तो ऑब्वियस है कि ग्राफ जो होगा वो ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि fx से -fx है, तो जहां जहां फंक्शन पॉजिटिव है तो अब माइनस लगाने से वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक तरह से ये कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है fx से f ऑफ ax का ग्राफ प्लॉट करना है, a कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल साइन x से साइन 2x का ग्राफ चाहिए। पहले साइन x का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। एक 2 पाई लेंथ में ये साइन x का ग्राफ है, 0 पाई एंड 2 पाई। अब अगर देखें तो जो साइन 2x का ग्राफ है इसमें कुछ रैंडम वैल्यूज रख के देखते हैं, तो x का वैल्यू जब π/2 होगा तो साइन x का वैल्यू 0 होगा, और x का वैल्यू जब π/4 होगा यहाँ तब साइन 2x का वैल्यू 1 आएगा। तो ग्राफ बनाते हैं अगर, तो π/4 पर 1, π/2 पर 0, फिर पाई रखेंगे तो 0 आएगा, और 3π/4 रखते हैं तो -1 आएगा, 3π/2 हो जाएगा एंगल एट 3π/4, मिनिमम वैल्यू -1, और पाई पर फिर 0। तो यहां से देखें तो एक साइकिल एक पाई लेंथ में ही कवर हो गया। नेक्स्ट पाई लेंथ में ग्राफ अगर बनाते हैं तो इस तरह का बनेगा। तो फाइनली अगर देखेंगे तो जो साइन 2x का ग्राफ है वो कंप्रेस हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब y एक्सिस के अलोंग एक्सपेंड या श्रिंक नहीं हुआ है ग्राफ। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पहले भी +1 था और मिनिमम वैल्यू -1 था, तो वो अभी भी रहेगा वैसे ही। नेक्स्ट है इसमें 5th पॉइंट, fx से इसका एक स्पेशल केस पहले देखते हैं। fx से f ऑफ -x का ग्राफ, इसमें एग्जांपल लेते हैं। e⁻x से e⁻−x का ग्राफ चाहिए। x को -x से रिप्लेस किया है, a का वैल्यू -1 लिए, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो होगा वो तो इस तरह से है, 0 पर 1 है वैल्यू,
ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ वैल्यू रख के अगर बनाते हैं तो 0 पर तो 1 आएगा ही, लेकिन जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ाएंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स जो होगा वो डिक्रीज करेगा इस तरह से। 1 पर देखेंगे तो 1/e हो जाएगा, 2 पर 1/e स्क्वायर, और -1 पर e होगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि x को माइनस एक्स से अगर रिप्लेस करें तो ग्राफ पॉजिटिव एक्स के लिए जैसा था वो नेगेटिव एक्स के लिए हो जाएगा, और नेगेटिव एक्स के लिए जैसा था वो पॉजिटिव एक्स के लिए हो जाएगा। कुल मिला जुला कर अगर देखें तो y एक्सेस के अबाउट ग्राफ जो होगा वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा या मिरर इमेज बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ, fx से मॉड ऑफ fx का ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल log x है, इसको बनाना है हमको मॉड ऑफ log x का ग्राफ। तो इसमें log x का ये ग्राफ है। जब मॉड अप्लाई करेंगे होल फंक्शन में तो ये ऑब्वियस है कि जहां पर फंक्शन नेगेटिव होगा, बिलो एक्स एक्सेस होगा, वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ जाएगा मॉड की वजह से, और जहां फंक्शन पॉजिटिव था तो वहां वैसे ही रहेगा। तो ये जो ग्राफ है दैट इज मॉड ऑफ लॉग एक्स का ग्राफ हो जाएगा इसमें। सिक्स्थ पॉइंट है, fx से f ऑफ मॉड x का, x को मॉड x से रिप्लेस किया है। इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं। कोई रैंडम ग्राफ सपोज ले रहे हैं, मान लेते हैं कि ये ग्राफ है कोई ऐसे ही कोई फंक्शन का इस तरह का। तो ये fx का ग्राफ है, f ऑफ मॉड x का ग्राफ प्लॉट करना है। तो x जब पॉजिटिव होगा तो मॉड x और x में कोई डिफरेंस नहीं है, मॉड x x के बराबर ही होगा। तो पॉजिटिव x के लिए ये जो ग्राफ आ रहा है वो वैसे ही बनेगा एक तरह से। ये हो गया इसमें। अब अगर हम लोग x का वैल्यू निगेटिव लें, तो मान लो हमने x का वैल्यू 1 लिया, तो जो ग्राफ का वैल्यू आएगा 1 पर, सपोज यहाँ का ही 1 है, तो 1 पर कुछ वैल्यू आया, तो अब x का वैल्यू -1 लेते हैं तो उस पर भी सेम वैल्यू मिलेगा। इसी तरह से 2 पर जो वैल्यू है फंक्शन की, और अब -2 रखेंगे तो वही वैल्यू आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव एक्स के लिए जैसा ग्राफ है वही नेगेटिव एक्स के लिए भी होना चाहिए। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो इस तरह से आ जाएगा इसमें। तो कुल मिला जुला के याद रखने के लिए यही है कि पॉजिटिव एक्स के लिए जो ग्राफ है वो वैसे ही रिटेन करेंगे, और नेगेटिव एक्स के लिए जो ग्राफ है वो डिलीट कर देंगे, और पॉजिटिव एक्स के लिए जो ग्राफ था उसका मिरर इमेज लेफ्ट साइड प्लॉट कर देंगे। तो ये f ऑफ मॉड x का ग्राफ हो जाएगा। और कोई एग्जांपल से देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल fx से मान लेते हैं e का पावर x से e का पावर मॉड x का ग्राफ प्लॉट करना है। तो e का पावर x का ग्राफ एक्सपोनेंशियल इस तरह से होगा। अब x की जगह मॉड x जब अप्लाई किए तो इसमें पॉजिटिव x के लिए जैसा ग्राफ है वो हमने रिटेन किया, नेगेटिव x के लिए जो ग्राफ है वो डिलीट कर दिया, और पॉजिटिव x के लिए जो आया था उसी का मिरर इमेज इस साइड प्लॉट कर लिया। तो ये जो ग्राफ आएगा दैट इज e टू द पावर मॉड x, इस तरह से होगा। अब अभी तक जो 6 पॉइंट देखे उसका समराइज करें अगर, तो फर्स्ट पॉइंट था कि fx से f ऑफ x प्लस a, सेकेंड पॉइंट है fx से f ऑफ x प्लस a, थर्ड पॉइंट है fx से afx, फोर्थ पॉइंट है fx से f ऑफ ax, और फिफ्थ पॉइंट है fx से मॉड ऑफ fx, और सिक्स्थ पॉइंट है
एफ एक्स से एफ ऑफ मॉड एक्स। हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा स्टेप का यूज हो, तो इसमें क्या है फाइनली वो देखते हैं। तो जिन पॉइंट्स का नंबरिंग ऑड है, मतलब 1, 3 और 5, इनका ऑड नंबरिंग है, तो इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो एफ एक्स में हुए हैं। एफ एक्स मतलब वाई एक्सेस की तरफ, तो एफ एक्स में ए ऐड किया है, एफ एक्स में ए से मल्टीप्लाई हुआ है, एफ एक्स में मॉड अप्लाई हो गया। तो ये तीन में अगर देखें तो जो भी चेंजेस होंगे एफ एक्स मतलब वाई एक्सेस के अलॉन्ग होंगे। जैसे यहाँ पर ग्राफ ए यूनिट से अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ अलॉन्ग वाई एक्सेस, इसमें अगर देखेंगे तो ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ग्राफ एक्सपेंड या श्रिंक हुआ अलॉन्ग वाई एक्सेस। इसमें एफ एक्स से मॉड ऑफ एफ एक्स बनाया तो जो ग्राफ बिलो एक्स एक्सेस है वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ गया। जबकि जिनका नंबरिंग इवन है, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ, तो इसमें देखें तो एक्स में चेंज किया गया है, तो इसलिए एक्स में चेंज किया गया तो जो भी चेंजेस होंगे वो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग होंगे। जैसे एक्स की जगह एक्स प्लस ए लिखे तो ये ग्राफ ए यूनिट से लेफ्ट या राइट शिफ्ट होगा, डिपेंड ए नेगेटिव है या पॉजिटिव। एक्स में ए एक्स से मल्टीप्लाई किए तो ग्राफ अलॉन्ग एक्स एक्सेस श्रिंक या एक्सपेंड होगा, डिपेंड एक्स का वैल्यू 0 से, एक्स का वैल्यू ए से, ए का वैल्यू एक्स 1 से बड़ा है या 0 से 1 में है। एक्स की जगह मॉड एक्स अप्लाई किए तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सेस के लिए ग्राफ था वही नेगेटिव एक्स एक्सेस के लिए हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो भी 6 पॉइंट्स अभी देखें तो उसमें कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो बेसिक से स्टार्ट करें तो साइन इनवर्स एक्स से स्टार्ट करना होगा। साइन इनवर्स एक्स नोन फंक्शन है। इसमें सपोज हमने इससे बनाया साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1, फिर इससे x को माइनस एक्स से रिप्लेस किए तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस 1। तो ध्यान दें अगर तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इस तरह का होता है। ये -1 से 1 में डिफाइंड है। साइन इनवर्स एक्स का ये ग्राफ हुआ। अब x को x प्लस 1 से अगर हमने रिप्लेस किया है तो ग्राफ जो होगा वो 1 यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट होगा। जो फर्स्ट पॉइंट है x को x प्लस a से, तो a यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किए तो अब देखें तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। इसको 1 यूनिट लेफ्ट लाएंगे तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, कुछ यूं बनेगा। ये -2, -1, 0, तो इसको 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दिया गया है। अब x की जगह -x हमने लिखा तो एक तरह से ये एफ एक्स है अगर, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स है। तो ध्यान ये देना है कि अब x प्लस 1 को x की तरह ट्रीट नहीं करना है। तो अगर इसको एफ एक्स बोलें तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, तो ऑब्वियस है x की जगह -x रखेंगे तो ये एफ एक्स है और ये एफ ऑफ माइनस एक्स होगा। तो थर्ड पॉइंट का जो स्पेशल केस है कि जब x को -x से रिप्लेस करते हैं तो ग्राफ जो है वो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट होता है। तो नया ग्राफ जो होगा वो फाइनल वो इस तरह का आना चाहिए। y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेना है, यूं आएगा ग्राफ अगर देखें तो कुछ इस तरह से। जीरो, ये पॉइंट 2 हो जाएगा, यूं आएगा ग्राफ। तो ये ग्राफ जो है वो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो गया, तो इस तरह से ये बन गया इसमें। तो ध्यान यही देना है कि इसको x ट्रीट नहीं करना है, x को x ही रहने देना है, क्योंकि हमको y इज इक्वल टू y वर्सेस x प्लस 1 का ग्राफ नहीं बनाना है, y वर्सेस x का ही ग्राफ बनाना है।
तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया गया है, तो ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का ग्राफ होगा। दूसरा अप्रोच भी हो सकता है, तो सेकंड अप्रोच क्या है वो देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स जिसका ग्राफ ये बना हुआ है मान लेते हैं, इससे फिर हमको बनाना है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। सपोज हमने बनाया, हमको चाहिए साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। अब इसमें अगर हम x को रिप्लेस करें, x माइनस 1 से, तो माइनस साइन जब ये ओपन होगा तो x की जगह x माइनस 1 है, तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इस अप्रोच से अगर बनाते हैं तो साइन इनवर्स x का तो यही ग्राफ है जो यहां नहीं बना रहे। अब इस साइन इनवर्स x से साइन इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे, तो ये जो ग्राफ होगा साइन इनवर्स का वो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट होगा, यूं हो जाएगा इसमें -1 और ये 1। अब यहां से अगर देखें ये ग्राफ, तो x को रिप्लेस किया x माइनस 1 से, तो पहला वाला जो पॉइंट है उससे अगर देखें तो 1 यूनिट से ये वाला ग्राफ 1 यूनिट से राइट शिफ्ट होना चाहिए। तो 1 यूनिट से राइट शिफ्ट होगा तो नया ग्राफ अगर ऑब्जर्व करें तो इस तरह का आएगा, फिर तो यही ग्राफ आ जाएगा अगर देखें तो 0 और यहाँ पर 2 होगा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज ln x जो कि पता है हमें, प्लॉट करना है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2, इसका ग्राफ बनाना है। एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप इसमें भी लगेगा। log x से स्टार्ट किए, अब मान लेते हैं कि log x से हमने log ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाया, ये ठीक है। फिर हम इससे log ऑफ मॉड x माइनस 2 का ग्राफ बनाएंगे यहां पर। फिर अगर देखें तो ये जो x है, अंदर में जो x है, इस x को मॉड x से रिप्लेस करें तो log ऑफ मॉड x की जगह ये जो x है मॉड x लिख रहे हैं, मॉड x, बाकी सब वैसे ही है, तो ये आ जाएगा। तो जो भी 6 स्टेप है उन्हीं में से है। log x का ग्राफ ये हो गया, log ऑफ मॉड x। अब मॉड लगाने से जो पॉजिटिव x का ग्राफ है वो नेगेटिव x में भी बनेगा, तो log ऑफ मॉड x जो ग्राफ होगा वो नेगेटिव x के लिए भी डिफाइंड होगा। तो ये जो ग्राफ आ रहा है log ऑफ मॉड x का ग्राफ होगा, केवल 0 पर डिफाइंड नहीं है, और ऑल रियल x के लिए मॉड लगाने से पॉजिटिव x का ग्राफ नेगेटिव साइड भी रिफ्लेक्ट हो गया। अब इससे ये अगर बनाना है तो ये x को x माइनस 2 से रिप्लेस किया, तो यही ग्राफ 2 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो -1 वाला जो पॉइंट है वो 1 पर आ जाएगा, और 1 वाला पॉइंट जो होगा वो 3 पर आ जाएगा। यहाँ पर बना रहे हैं, तो इस ग्राफ को 2 यूनिट राइट शिफ्ट करें तो यहाँ पर आ जाएंगे। -1 वाला पॉइंट 1 पर और 1 वाला पॉइंट 3 पर आ जाएगा। ये फंक्शन केवल 2 पर डिफाइंड नहीं है और हर जगह है। अब ध्यान दें, अगर तो x की जगह मॉड x रिप्लेस किया है, तो जैसे हमने x की जगह मॉड x रिप्लेस किया है तो पॉजिटिव x के लिए जो ग्राफ है वो वैसा ही रहेगा। नेगेटिव x का ग्राफ डिलीट करेंगे और पॉजिटिव x का जो ग्राफ था उसका मिरर इमेज नेगेटिव x के लिए बनाएंगे। तो ध्यान दें, तो फाइनल ग्राफ जो आएगा वो इस तरह का होगा। पॉजिटिव x के लिए ये ग्राफ है 1 3, ये एक तरह से हुआ। नेगेटिव x के लिए ये जो ग्राफ था, ये इसको डिलीट करने के बाद पॉजिटिव x का जो ग्राफ है उसी को यहाँ पर हमने मिरर इमेज बना लिया। x की जगह मॉड x है, ये पॉइंट -1 होगा और ये -3 होगा, ये 0 है। तो फाइनल देखें तो ये ग्राफ इस तरह का आएगा। थैंक यू।